हेलो स्टूडेंट्स, इमेजिन मैथ्स में आपका स्वागत है। आप लोग 1/0 एक मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 1/0, 0/1 और 1/∞ इनके बारे में आप समझो। सबसे पहले 1/0 क्या होता है, ये बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इसमें। कुछ लोग बोलते हैं 1/0 को बोलते हैं बहुत सारे लोग इन्फिनिटी। बेटे 1/0 आपका इन्फिनिटी नहीं है, क्योंकि आपका 0 इंटू इन्फिनिटी जो होता है इसे हम बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। इनडिटरमिनेट फॉर्म, ठीक है। ये आपका इनडिटरमिनेट फॉर्म है। जब आप लोग 11th में लिमिट चैप्टर पढ़ोगे तो आपको उसमें सिखाया जाएगा। तो आप इसे 1/0 को इन्फिनिटी नहीं बोलोगे, सबसे पहली बात है, ठीक है। तो 1/0 की वैल्यू आपका होता क्या है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बहुत सारे आप लोग चैनल्स में देखोगे यूट्यूब में, उस पे सब अलग अलग कंडीशन दिखा रखे हैं। देखो मैं कुछ मैथमेटिशियन का थीसिस ही बता रहा हूँ आप लोगों को कि कैसे आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखना, जैसे मैं बताता हूँ आपको 1/0.1 लिया तो 1/0.1 का मतलब क्या हुआ, आपका 10 हुआ। 1/0.01 है तो आपका ये क्या हो जाएगा, 100 हुआ। 1/0.001 अगर आप लेते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। इस तरह से देखिए जीरो के बिल्कुल क्लोज जा रहा है, जीरो के क्लोज होता जा रहा है। अगर 0 पॉइंट मैं बोलूँ आपको 10 टाइम्स, ये आपका क्या है, 1 है। जितने भी टाइम्स हैं तो उसी हिसाब से ये भी बढ़ेगा। तो आप देख सकते हो कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। अगर मैं बोलूँ आपसे 1.0 पॉइंट इस तरीके से बोलते जाऊँ कि 0.0000000 1 मिलियन तक बोल दूँ आपको, 1 मिलियन 1, तो आप क्या बोलोगे, 1000000, ये भी आपका मिलियन हो जाएगा आपका, है ना, ये भी आपका मिलियन हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये जीरो की बहुत ही क्लोज वैल्यू है, और जबकि आपका क्या बन गया है, मिलियन। इसी तरह से जब हम लोग सोचते हैं कि ऐसे 0 0 बोलते जा रहे हैं तो ये हमारा इनफाइनाइट टाइम तक होगा, नहीं, आप इनफाइनाइट नहीं बोलोगे इसे, ठीक है। आप इसे बोलोगे 1/0 इज इक्वल टू नॉट डिफाइन, आप ये बोलोगे, ठीक है। सिंपल सी बात है बेटे। अगर आप इसका और इसका आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 1 इज इक्वल टू 10 इंटू 0.1 हो जाएगा, जो कि 1 के बराबर है। देखो आपका LHS RHS के बराबर हो गया। अगर आप 1 इज इक्वल टू इसका आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 0 इंटू 0.01 तो आपका किसके बराबर हो जाएगा, तब भी 1 के बराबर। ये देखिए आप LHS RHS के बराबर। ऐसे आप 1 इज इक्वल टू अगर मान लेते 1000 इंटू 0.001 का मल्टीप्लाई आप कर रहे हो तब भी आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस तरह से आप देख रहे हो LHS RHS बराबर आ रहा है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। 1 इज इक्वल टू जब आप 0 का मल्टीप्लाई इसमें कर रहे हो तो ये 1 के बराबर थोड़ी आया, 0 इंटू इन्फिनिटी 1 के बराबर आया नहीं। इसीलिए ये इनडिटरमिनेट फॉर्म बोला जाता है, और इसमें बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, इसको इनफाइनाइट बोलते हैं। आपका ये इनफाइनाइट नहीं है, इसे आप बोलोगे नॉट डिफाइन, ठीक है। तो 1/0 जहां भी देखने को मिलेगा वहां नॉट डिफाइन बोलो। ट्रिग्नोमेट्री में भी बहुत सारे आपको टेबल में देखने को मिलेगा 1090, तो 1090 की वैल्यू आप लोगों ने देखे होंगे इन्फिनिटी। ऐसा नहीं होता बेटे, देखो 1090 की वैल्यू sin 90 बाई cos 90 होता है। अब sin 90 की वैल्यू आपका होता है 1 और cos 90 होता है 0। तो 0 का मल्टीप्लाई 1 में आपका जब करोगे तो पॉसिबल ही नहीं है, तो आप इन्फिनिटी नहीं लिखोगे, आप ये लिखोगे 1090 इज इक्वल टू नॉट डिफाइन, ये आप लिखोगे, ना कि आप इन्फिनिटी लिखोगे, ठीक है। इन्फिनिटी लिखना गलत होगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं 1/0 अगर आपसे कोई पूछता है तो आप क्या बताओगे, नॉट डिफाइन बोलोगे, ना कि इसे आप कुछ और बोलोगे, ठीक है। अब ऐसे ही हम लोग एक और पढ़ते हैं 0/1। 0/1 किसके इक्वल होगा, ये तो सभी को पता होगा, 0/1 इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। जैसे इसमें इसके प्रूफ भी हो जाते हैं, जैसे x पावर 0, तो आप इसे लिख सकते हो x पावर 1 माइनस 1, तो यानी x पावर 1, और अगर एक्सपोनेंट के हिसाब से आप देखते हो तो x पावर -1 नीचे आ जाएगा, और ये दोनों कट करके किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। ये भी आपकी एक थ्योरी है। एक थ्योरी आपकी ये है, अब देखिए जैसे मैंने यहाँ पर लिया 15 डिवाइडेड बाई 5, तो आपको पता है इसका आंसर कितना होगा, 3 होगा। 15/5 की वैल्यू आपका 3, यानी कि आप अगर 15 माइनस 5 यानी कि 3 टाइम्स अगर माइनस कर रहे तो 0 आ गया। 5 से अगर आप डिवाइड करेंगे 15 में तो आपका 3 से कैंसिल पूरा आउट हो जाएगा और रिमाइंडर 0 आएगा। आप देख सकते हैं रिमाइंडर आपका कितना आ गया, 0 आ गया। ऐसे अगर आप 10/5 करेंगे तो ये आपका आ गया 2, तो ये हो जाएगा 10 माइनस, देखो 2 आया ना आपका, तो 2 बार आप इस यहाँ पे
माइनस होगा तो आपका क्या आ जाएगा 0। ऐसे जैसे 6/3 लिया मैंने तो 2 आया आपका, तो 6 माइनस यानी 3 आपको कितनी बार लिखना है, 2 बार लिखना है, तो आपका कितना हो जाएगा 0। ऐसे आप अगर 4/2 लेते हैं तो आपका कितना हो जाएगा 2, तो इसे आप लिख सकते हैं 4 - 2 इज इक्वल टू कितना हो गया 0 हो गया आपका। ऐसे स्टूडेंट्स आप लोग 2 अगर 1 लिखते हो तो 2/1 की वैल्यू 2 हो गया, यानी कि 2 - 1 इज इक्वल टू आपका 0 हो गया। ऐसे आप अगर 0/1 लिखते हो, 0/1 लिखते हो तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगा। ऐसा इसलिए होगा, हम जैसे देखो आप 10/5 कर रहे हैं तो रिमाइंडर आपका 0 आ रहा है, तो ऐसे 0 में हम ऐसा क्या करें कि 0 आ जाए, तो 0 में आपको 0 ही माइनस करना पड़ेगा, ऐसे 0 माइनस करना पड़ेगा तभी आपका 0 आएगा, इसलिए 0 हो जाएगा। इसमें आप ये भी देख सकते हैं इस तरह से 15 5 3 जा कितना हो जाएगा आपका 15, 10 इज इक्वल टू 5 2 जा 10, 6 इज इक्वल टू 3 2 जा 6, 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 4। ऐसे आपका 0 का जब मल्टीप्लाई आप करोगे तो 0 इंटू 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो इस तरह से 0 का मल्टीप्लाई तो 1 में हो सकता है, इसीलिए आपका क्या हो जाएगा 0/1 की वैल्यू जो होगा वो 0 होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक और पढ़ेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, 1/∞। 1/∞, 1/∞, तो 1/∞ की वैल्यू होता है आपका 0। अब देखिए बहुत ही ध्यान से देखना है इसमें, आप 1/∞ की वैल्यू आपका होता है 0। अगर आप इसे 1/0 इज इक्वल टू लिखते हैं तो ये क्या होता है इन्फिनिटी, तो बहुत सारे लोग इसको बोलते हैं 1/0 इधर ले आओ इन्फिनिटी इधर कर दो, तो ये आपका इन्फिनिटी होता है, जबकि अभी हम लोगों ने पढ़ा 1/0 इज इक्वल टू नॉट डिफाइन होता है बेटे। तो 1/0 जब नॉट डिफाइन होता है तो ये हमारा इन्फिनिटी के बराबर नहीं हो सकता, यानी 1/0 को आप इन्फिनिटी नहीं लिख सकते, ये रॉन्ग है। ठीक है, तो 1/∞ इज इक्वल टू 0 ये आपका कैसे हुआ, इसके लिए आप देखो कुछ मैं आपको कंडीशन बताऊंगा। जैसे देखो आप 1/10 लिया तो 1/10 आपका 0.1 आ गया, 1/100 लिया तो आपका कितना हो जाएगा 0.01 हुआ, जो अभी इससे पहले जो बताया था वही कॉन्सेप्ट है आपका। 1/1000 है तो 0.001 आपका हो गया। ठीक है, इस तरह से अगर आप मान लेते हैं 1 के आगे आप 1 लाख लिख दे रहे हैं ऐसे, या इस तरह से, तो 0.00001 ये आ जाएगा आपका। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये आपका बहुत ही क्लोज बनता जा रहा है, किसके 0 के क्लोज बनता जा रहा है। लेकिन अगर इसका हम लोग करेक्ट डेफिनेशन समझते हैं, करेक्ट डेफिनेशन क्या है, तो आप इसको लिमिट से सॉल्व करोगे, सबसे बेस्ट मेथड। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी √n माइनस √n + 1 लिया मैंने। अब देखिए अगर आप n की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो √1 माइनस √2, ऐसे n की वैल्यू अगर हम 2 लेते हैं तो 2 √3। अच्छा एक चीज़ और, लिमिट में बहुत सारे बच्चे n टेंस टू इन्फिनिटी यानी n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, तो ये सोच लेते हैं n की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करो, नहीं इन्फिनिटी पुट नहीं करना होता बेटे, आप इन्फिनिटी के आगे और इन्फिनिटी से पीछे। अब क्वेश्चन ये होता है इन्फिनिटी तो इमेजिनेशन है, हम इसे कोई नंबर तो है नहीं, इन्फिनिटी आपका क्या है एक सिंबल है, कोई नंबर तो है नहीं आपका ये। तो अगर मान लो इन केस 1 है, अगर मैं बोलूँ x टेंस टू 1 या x अप्रोचिंग टू 1, तो 1 आपका क्या होगा वैल्यू फंक्शन होगा, एक 1 के आगे लेंगे एक 1 के पीछे लेंगे, यानी 1 एक 1 प्लस लेंगे एक 1 माइनस लेंगे, ये होता है। मतलब ये नहीं कि आप x की वैल्यू 1 पुट कर दो, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी मतलब n टेंस टू इन्फिनिटी, मतलब आप इन्फिनिटी तक नहीं जा रहे हो। ठीक है, इन्फिनिटी से लेस ले रहे हो आप, या इन्फिनिटी से आगे, इन्फिनिटी से आगे भी हमारे बहुत सारे इमेजिनेशन नंबर हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, सारे इमेजिनेशन ही है आपके। अब देखिए √1 माइनस √2, ये अगर मान लेते इसको हम लोग सॉल्व करें तो इसकी वैल्यू आएगा आपका -0.414, अगर इसकी वैल्यू हम लोग सॉल्व करें तो आएगा -0.317। तो ऐसे आप देख सकते हो, अगर मान लेते 1000 हम पुट कर दें यहाँ पे तो आपका आ जाएगा 1001 आ जाएगा, जो कि आपको देख सकते हो यहाँ पे क्या हो जाएगा -0.005। तो आप देखो ये जितनी वैल्यू है लगभग अप्रॉक्सीमेट कितना आ रहा है, 0 के लगभग आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ऐसे आप जरा सोच के देखो, मैंने 1000 तक ही पुट किया और n टेंस टू इन्फिनिटी यानी 1 मिलियन 10 मिलियन बिलियन ट्रिलियन, इस तरह से अगर आप पुट करोगे तो 0.0000000 समथिंग कुछ आएगा, इसीलिए हम 1/∞ को क्या लिख सकते हैं 0 लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप जो है इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो आपको बताऊंगा वो क्या है 0 टू द पावर 0 के बारे में बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो
मैं आपको 0 टू पावर 0 और क्या है √a, बहुत सारे स्टूडेंट से समझते हैं √a भी होता है, ये बहुत सारे कंडीशन के लिए सेटिस्फाई नहीं होता बेटे, ये सेटिस्फाई नहीं होता। और एक बताऊंगा आप लोगों को, इनफाइनाइट ऑफ AP यानी 1 + 2 + 3 अप टू इन्फिनिटी, ये किसके बराबर होगा, ठीक है। ये आपको नेक्स्ट वीडियो में ये 3 बातें बताएंगे। अभी आप लोग ये सीखिए। अगर कोई डाउट आपको आता है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए और इसे शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर वीडियो पसंद आया। थैंक यू।